हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। ईरान को आज उसकी फर्स्ट सैलरी मिलती है जिस पे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ये अपनी फ्रेंड को भी ट्रीट देती है एंड साथ में अपनी बॉस के लिए भी कॉफ़ी लाती है। काफ़ी अच्छी मूड की वजह से इस पर स्माइल भी बनाती है, लेकिन अचानक से यहाँ पे फांग आ जाता है जिसके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है। लेकिन फांग इसका हाथ यहाँ से हटा देता है एंड इसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं तो ऐसे फालतू में इधर उधर मत घूमती फिरा करो। ईरान इसे बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। फांग इसे देख के कहता है कि तुम्हें अगर कुछ बोलना हो तो तुम बोल सकती हो, बट ये यहाँ से चली जाती है। 画的真丑。还是我画的好看。 ये अपनी फ्रेंड शियादी को भी बताती है कि इसके वह काफ़ी ज़्यादा अजीब है जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलते। शियादी इस बात से काफ़ी इंस्पायर होती है एंड डिसाइड करती है कि अपनी नेक्स्ट कॉमिक की कहानी में वो यही कैरेक्टर डालेगी। ईरान ने अपनी काम में काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर रखी थी, इसलिए फांग है कि इसे डांटता है कि इसे दोबारा करो एंड तुम नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम दूंगा। इसलिए सबके जाने के बाद भी रात भर बैठकर ये इस काम को कंप्लीट करती है। इस बात से मिसी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ईरान काम में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, बस इसकी अच्छाई के ऊपर ही इसे यहाँ पे जॉब दे दी थी। अब ये सब देख के इसे डिनर पे लेके जाती है। ईरान में सी से पूछती है कि ऐसा क्या है जो बॉस कभी भी झूठ नहीं बोलते। क्या कुछ ऐसा हुआ, क्या कभी उन्होंने किसी को हर्ट कर दिया था या फिर किसी ने उन्हें चीट किया। लेकिन मिसी इसे ऐसी बातों पे गॉसिप करने से अच्छा अपने काम पे ध्यान लगाने को बोलती हैं। ईरान सारा काम कंप्लीट करके इसे दे देती है, लेकिन इसके बाद ये इसे और भी ज़्यादा काम दे देता है एंड साथ में अपने साथ चलने को भी बोलता है। ये भी बोलती है कि इनकी याददाश्त कुछ कमज़ोर है क्या, पहले मुझे इतना सारा काम दे दिया एंड दूसरे ही पल मुझे अपने साथ मीटिंग में भी ले जाने की बात कर रहे हैं। ये वहाँ पे जा रही थी कि इसके फ्रेंड का फ़ोन आता है जो कि इससे हेल्प मांग रही थी बिकॉज यहाँ पे इसे आंटी ने रोक रखा था जो कि इसे बाहर जाने ही नहीं दे रही थी। ईरान को समझ में नहीं आता कि वो अपने बॉस के साथ जाते हुए इसकी हेल्प कैसे करे, तभी इसे गुमो दिखता है एंड इसे अपने फ्रेंड के पास भेज देती है उसकी हेल्प करने के लिए। फांग इसे लेके फ्लावर्स खरीदने पहुंचता है। इसे फ्लावर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, जबकि ईरान इसे काफ़ी नॉलेजेबल बातें बताती हैं कि कौन सा फ्लावर किस जगह पे किसको दिया जाता है। दनी इससे पूछता है कि अगर हमें किसी से माफ़ी मांगनी हो तो। ईरान सोच रही होती है कि वो तो इसे अपनी गर्लफ्रेंड को देगा, ये भी किसी से माफ़ी मांग सकता है। एंड फांग इसे देख के कहता है कि ये मत सोचो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ये शॉपकीपर भी इसे इसकी गर्लफ्रेंड ही सोचती है। जहाँ ईरान कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो ये कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। ये लेडी जो कि शायद इसकी मॉम हो सकती है या फिर टीचर, इसे घर से बाहर जाने ही नहीं दे रही थी जब तक कि अपनी स्क्रिप्ट लिख के ना दे दे। बट फिर भी अपने रूम से कलर्स लेने का बहाना करके अंदर जाके रूम लॉक कर लेती है एंड विंडो पे से नीचे आना स्टार्ट कर देती है। बट इसका पैर फिसलता है, ये गिरती है गुमों के ऊपर। ये दोनों इस लेडी से बच के भागने लगते हैं। आगे जाके इसकी साइकिल से उतर लेती है एंड गुमो से डिनर पे जाने के लिए पूछता है। पहले तो ये मना करती है, बट जिस तरीके से इससे पूछ रहा था तो ये भी स्माइल कर देती है। ईरान सोच रही होती है कि जब अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है तो मुझे बीच में क्यों लेके जा रहा है, शायद इसे नॉलेज नहीं होगी कि कहाँ पे क्या करना है। ब्रेक लगने पे फांगी से बोलता है कि ध्यान से। ये काफ़ी खुश होती है कि इसकी केयर दिखा रहा है, लेकिन ये अपनी फ्लावर्स को बोल रहा था एंड कहता है कि अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। एक हॉस्पिटल में जाके ईरान को फूल लेके अंदर भेजता है एक बूढ़े आदमी को देने के लिए एंड खुद अंदर नहीं आता। इनकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। ये इसे अपने बच्चे की टीचर समझते हैं एंड बोलने लगते हैं कि मेरे बेटे ने कोई दोबारा से गलती कर दी, मैं माफ़ी के लिए तुम्हें एप्पल दे देता हूँ। लेकिन जब ईरान इस एप्पल को लेने लगती है तो ये काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि ये तो मेरे बेटे का एप्पल है, तुम इसे क्यों ले रही हो। एंड इसे कुछ दौरा टाइप पड़ता है, इसकी तबीयत यहीं पे ही ख़राब हो जाती है। गुमो ने इसे फर्स्ट टाइम बाइक पे देखा था तो ये बोलता है कि मुझे बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जब पहले इसे अपनी कॉमिक्स दिखाती है तो पहले तो ये कहता है कि मुझे गर्लिश चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन जब ये बताती है कि मैंने ही बनाए हैं तो इनकी तारीफ मारनी स्टार्ट कर देता है। जब इसे पता चली गया था कि शादी कार्टूनिस्ट है तो ये बोलने लगता है कि हमारी जोड़ी काफ़ी खूब जमेगी क्योंकि मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। डिनर पे तो इसे यहाँ पे ये लेके आया था, लेकिन इसका कार्ड काम ही नहीं करता, इसलिए सारे खाने के पैसे शादी को ही पे करने पड़ते हैं। ईरान काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसके वैसे क्या हो गया, लेकिन ये इसे हिम्मत देता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो अंकल होश में आ चुके थे, इसलिए डॉक्टर इसे उसके रिलेटिव्स को बुलाने को कहता है। फांग कहता है कि वो तो शायद अब्रॉड रहते हैं। ये ईरान को हॉस्पिटल को के बिल पे करने के लिए भेज देता है, बट पे करने के बाद इसका पर्स यहीं पे गिर जाता है। फांग का स्ट्रेंजर फ्रेंड भी यहाँ पे पहुँच गया था जो कि यहाँ से जाते हुए देखता है इसका पर्स भी सही मिल गया था। इनकी तबीयत सही नहीं हुई थी यानी यहाँ से जा रहा था। ईरान से कहते हैं कि जब तक इनके रिलेटिव नहीं आती तब तक तो रुक जाना चाहिए, बट फांग इसे कहता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मुझे यहाँ पे देखकर। ये हॉस्पिटल शहर से काफ़ी दूर था एंड
अंकल की देखभाल के लिए फांग को यहीं पे रुकना था। ईरान तो कहती भी कि चलो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, कल को वापस आ जाऊंगी, लेकिन फांग इसे अकेला नहीं भेजना चाहता था इतनी रात को। ये होटल बुक करने के लिए इससे इसकी आईडी मांगता है, लेकिन इसे पता चलता है कि आईडी तो पर्स के साथ कहीं पे गिर गई है, इसलिए अब ये एक ही रूम बुक कर सकते थे। फांग इसे रूम में लाके खुद मार्केट में सामान खरीदने के लिए चला जाता है, जो कि इसे नहीं बताता कि वो क्या लाने वाला है। ये अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या गुमो ने तुम्हारी हेल्प की। और बातों बातों में जब इसकी फ्रेंड को पता चलता है कि ये होटल के रूम में रह रही है, वो भी अपने बॉस के साथ अनबॉस गया है कुछ सामान लाने के लिए, तो शियादी की इमेजिनेशंस दूसरे लेवल पे पहुंच जाती है। 是个小傻瓜呀你，不过好歹他是个负责人，他去买套套了。 इसे ईरान की आईडी मिलने पे पता लगाने स्टार्ट कर देता है कि ईरान का फांग के साथ रिलेशन क्या है, एंड इसने इस आदमी को पहले से ही किसी लड़की को ढूंढने को भी बोल रखा है। जिसके यहाँ से जाने के बाद एक हेयर पिन को देखता है जिसे किसने बहुत ज्यादा दिनों से संभाल के रख रखा था। ईरान अपनी फ्रेंड की बातों को सोच सोच के नर्वस हो रही होती है, एंड वीकनेस की वजह से इसे तभी चक्कर आके बेहोश होकर गिर जाती है। फांग जब सामान लेके आता है तो इसे देखता है एंड उठा के बाहर लेके जाता है। फांग एंड मिसी की कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को खरीदना चाहती थी, लेकिन इनसे भी बड़ा कोई बिजनेसमैन था एंड ये भी इस प्रोजेक्ट के मार्केट में आने का वेट कर रहा था। ईरान जब उठती है तो इसे अपनी फ्रेंड्स की बातें याद आ रही होती हैं, लेकिन फांग इसके लिए थर्मोमीटर लेके आया था एंड दवाइयाँ भी, क्योंकि इसे वहाँ हॉस्पिटल में ही लग रहा था कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है एंड इसे फीवर है। आज ईरान को भी लगता है कि जितना बुरा उसने सोचा था ये इतना भी बुरा नहीं है। फांग इसे सोने को बोल के बाहर आ ही था कि मिस ही इसे अपने घर बुलाती है बिजनेस के बारे में कुछ बात करने के लिए, लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं इस वक्त होटल में हूँ। एंड जब इसे पता चलता है कि ये रैन के साथ यहाँ पे आया तो मिसी को थोड़ा बुरा लगता है। वैसे इसे बता देता है कि कुछ काम की वजह से नहीं यहाँ पे रहना पड़ गया। ईरान इससे बात करने के लिए आ जाती है क्योंकि इसे नींद नहीं आ रही थी एंड ये अपनी चपट चपल चालू कर देती है कि ऐसा क्यों है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, अपने आप ही मनगढ़ंत कहानियाँ बताने लगती है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था क्या कि जब तुम हुए थे तो एक लाइट ने आके तुम्हें कहा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है वरना तुम मर जाओगे, या फिर ऐसा हुआ हो कि तुम बचपन में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हो, तुमसे पूछा गया हो कि क्या तुम लिली को लाइक करते हो, तुमने झूठ बोल दिया कि नहीं, लिली गुस्सा हो गई एंड अगले हफ्ते तुम्हें देखा कि उसने कोई और बॉयफ्रेंड बना लिया, देन तुमने डिसाइड किया कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। इसकी चप्पड़ चप्पड़ को बंद करने के लिए फांगी से एक स्टोरी सुनाता है अपने फ्रेंड की कि मेरे फ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड था, वो दोनों काफ़ी अच्छे से स्कूल के अंदर भी और बाहर भी हमेशा एक साथ रहते थे। ईरान भी ये समझ गई थी कि अपनी ही बात कर रहा है। फांग कहता है कि मेरे फ्रेंड की झूठ की वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड की फैमिली बिल्कुल बर्बाद हो गई, उसकी मॉम की डेथ हो गई, पापा भी मरने की कगार पे हैं। इस सब के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड भी अपने घर में सारा सामान बेचकर अब्रॉड चला गया एंड वो दोनों फ्रेंड्स आपस में कभी भी नहीं मिले। अब मेरा फ्रेंड कभी झूठ नहीं बोलता एंड वो उसके पापा को देखने के लिए जाता है, उनकी केयर करता है इस उम्मीद से कि किस दिन उसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड भी मिल जाए। ईरान ने सब समझ लिया था, इसलिए इसे फांग के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन फांग कहता है कि तुम मुझे ऐसी सिंपैथी वाली नज़रों से क्यों देख रही हो, सिंपैथी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो हमसे ऊंचे हो, तुम्हारे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, तुम मुझे क्यों सिंपैथी दिखा रही हो। फांग इसे स्टोरी किसी और को बताने से मना करता है, इसे सोने के लिए भेज देता है। कुछ देर बाद ये इसका फीवर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन ये इसे पकड़ लेती है एंड कहती है कि मिस्टर फांग, लेकिन ये कहता है कि नहीं मैं मिस्टर फांग नहीं हूँ एंड ये सो जाती है बोल के कि फिर सही है। फांग यहाँ से चला जाता है। जब ये सुबह उठती है तो इससे लगता है कि शायद फांग इसे यहीं पे छोड़ के चला गया, लेकिन वो इसके लिए नाश्ता भी बना के गया था एंड अपने फ्रेंड के पापा को देखने के लिए गया था। ये यहाँ से जा ही रहा था कि इसका फ्रेंड इसे मिल जाता है जो कि इसे आवाज़ लगाता है। इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, बट ये बताता है कि तुम्हारे उस आर्किटेक्टर को मैं नहीं भड़काया था एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है, अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाओ। ये इसका फीवर चेक कर ही रहा था कि एकदम से उठ जाती है। चोट लगने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए फांग इसकी हेल्प करता है एंड अब इन दोनों का नेचर आपस में काफ़ी सुधर गया था। नए प्रोजेक्ट के लिए दिखाने के लिए इसे कुछ डिज़ाइंस बनवाने थे जो कि ये भी बनाना चाहता था ना, लेकिन ना तो यही झुक के फांग को बोलता कि मैं इसे करना चाहता हूँ, ना ही फांग वो भी सोचता है कि मैं ही इसे क्यों बोलूँ। गो बेचारा कहता है कि मैं करूँगा, लेकिन फांग इसे मना कर देता है बिकॉज ये अभी इंटर्न था एंड निकाब इन दोनों को सौंप दिया जाता है। ये दोनों गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि वो दोनों एक साथ होटल में रुके थे ना, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिसी को इन दोनों पे गुस्सा आ जाता है, इन्हें कहती है कि मैं तुम्हें पैसे ये गॉसिप्स करने के लिए नहीं देती, बट ये दोनों बेचारे तो किसी सीरियल के बारे में बात कर रहे थे। देन ईरान के आने पे इससे पूछते हैं कि इन्हें होटल में क्यों रुकना पड़ा था। अब फांग वाली स्टोरी तो इसे नहीं बता सकती थी, इसलिए झूठ बोल दिया कि हम किसी क्लाइंट को देखने गए थे ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। मिसी कहती है कि जैसे कि तुम्हें मैं यहाँ पे लेके आई थी तो तुम्हें याद दिला देती हूँ, एक सेक्रेटरी अपनी बॉस को लाइक करे अच्छी बात नहीं है। ईरान ऐसा कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है एंड वैसे भी मैं उन्हें क्यों लाइक करूँगी,
जो कि मुझे किसी थैनोस से कम नहीं लगते। इसकी ऐसी बात सुन के मिस ईवी से इस पे पूरी तरह से विश्वास कर लेती है। मिस ई से बताती है कि हेयोनी यहान भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड है एंड वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इसलिए शायद हमसे पहले वो ही ना खरीद लें, बिकॉज इससे आज तक फांग जीत नहीं पाया है। तभी इसके पास इसकी बहन के स्कूल से फ़ोन आ जाता है जिसने कि स्कूल में कोई गड़बड़ कर दी थी। मिस ई इसके साथ जाना चाहती थी, इसे तो ये मना कर देता है एंड ईरान को अपने साथ चलने को बोलता है, जिसपे इसे थोड़ा बुरा लगता है। फांग की बहन शियो ने एक सुंदर सी लड़की की दांत टूटी फोटो स्कूल की दीवारों पे चिपका दी थी, ये लिख के कि देखो ये कितनी अगली है, क्योंकि इस प्रिटी लड़की को अपने सुंदर होने पे बहुत ज़्यादा घमंड था। ये सबको कमेंट्स करती थी एंड इसने शियो की फ्रेंड लिलिन, जिसकी आंखें काफ़ी छोटी थी, उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाती थी एंड उसके चश्मे पे ब्लैक पेंट लगा दिया था। इस प्रिटी लड़की की मॉम शियो की क्लास चेंज करवाना चाहती थी, लेकिन फांग इस पे मना कर देता है कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपनी बेटी की क्लास चेंज करो। शियादी ने जो कॉमिक लिखा था वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया था, इस पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी इसे गुमो फ़ोन करके लंच के लिए बुलाता है तो वहाँ पे जाने के लिए भी मान जाती है। फांग देन से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन ईरान ने काफ़ी अच्छे से कहती है कि शियो माफ़ी मांगने को तैयार है अगर ये लड़की इसकी फ्रेंड लिलिन से माफ़ी मांग ले, क्योंकि पहले तो गलती इसने की थी। फांग को तो लगा था कि शायद उसकी बहन माफ़ी नहीं मांगेगी, लेकिन ये तो मांगने के लिए तैयार हो जाती है, बिकॉज ये अपने फ्रेंड को जस्टिस दिलाने के लिए तो किया था एंड इसकी फ्रेंड से माफ़ी मांगने को तैयार थी ही। ये ईरान से कहती है कि तुम मेरे भाई को लाइक करती हो ना। ईरान मना करती है तो कहती है कि हाँ तभी तो तुम उन्हें बार बार देख रही हो। मेरे भाई की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो झूठ नहीं बोलते, तो तुम्हें कभी भी चीट नहीं करेगा, तो तुम्हें इनसे शादी करने में काफ़ी फ़ायदा है। फांग इसे चुप कर देता है। शियो ईरान को डिनर पे बुलाती है, लेकिन ये कहता है कि इसे अपने बहुत काम है, ये हमारे साथ डिनर क्यों करेगी। ईरान इसे बताती है कि इसने मिस डा को कहा है, सॉरी मिस ही को बोला है कि कार ख़राब हो गई थी, कभी तुम कुछ और बोल दो। फांग इस पर गुस्सा होता है कि तो तुमने झूठ बोला, ऊपर से मुझे उस झूठ को कवर अप करने के लिए बोल रही हो। ईरान कहती है कि वो झूठ मुझे तुम्हारे वजह से बोलना पड़ा क्योंकि तुमने अपनी स्टोरी बताने को मना किया था। इसके यहाँ से जाने के बाद शियो फांग से कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना। फांग कहता है कि तुम्हें पता भी है लाइक का मतलब, तो ये कहती है कि हाँ मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लेना। फांग कहता है कि तुमने मेरे बोलने से तो कभी भी सॉरी नहीं बोली किसी को, फिर आज कैसे। तो ये कहती है क्योंकि मुझे ईरान अच्छी लगी, बिकॉज वो मुझे समझती है, और क्या तुम्हारी की तरह तुम कितने ज़्यादा चुइनिस्ट हो। फांग को समझ में नहीं आता कि ये इसने क्या वर्ड बोला, तो ये सर्च करता है, जिसका मतलब था कि जिसका पुअर टेस्ट होता है, लव में उसका IQ बिल्कुल 0 एंड वो अकेला रहना पसंद करता है। इसका बदला लेने के लिए फांग 2 प्यारे प्यारे टॉयज़ की वीडियो बना के अपनी बहन पे भेजता है, जो कि उसकी बहन को काफ़ी पसंद आते हैं एंड देन उसी वीडियो कॉल में उसे दिखाने के लिए ना डस्टबिन में डाल देता है। ईरान शियादी को बोलती है कि मुझे जब भी वो थोड़ा अच्छा लगने लगता है तभी वो कुछ ऐसा कर देता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। शियादी से बताती है कि आज वो गुमो के साथ खाने पे गई थी और वहाँ से बहुत सारा सामान लेके आई। ईरान से कहती है कि तुम उससे इतना ज़्यादा सामान मत मंगवाया करो, वो बेचारा अभी इंटर्न है, उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम है एंड फांग भी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देते। गुमो देखता है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। तभी यहाँ पे ईरान को देखता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लंच पे लेके जाता हूँ, तुमने मेरी हेल्प की अपनी फ्रेंड शियादी से मुझे मिलवाने के लिए। एंड इससे शियादी की लाइक्स एंड डिसलाइक्स जानने लगता है। इन दोनों आर्किटेक्चर ने जो डिज़ाइन बनाए थे वो फांग को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। ईरान इस बात को नोटिस कर लेती है कि मन तो इनका भी कर रहा है कि उनके लिए डिज़ाइन बनाए, लेकिन ना ये उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, ना ही फांग इसे बोल रहा है। इसलिए खुद ही ने झूठ बोलती है कि आपको पता है फांग ने मुझे बोला कि वो आपसे डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं एंड उन्होंने बोला कि मैं आपको एक बात बता दूं। ये भी डिज़ाइन बनाने के लिए मान जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।